हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो झारखंड योजना का लेक्चर है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। ओके, और जो कंसेप्चुअल क्लास होते हैं उसके पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावे बाकी के टॉपिक्स भी झारखंड के लिए कवर किए जा रहे हैं। झारखंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ चलाया जा रहा है। आप इसको ध्यान से पढ़ते चलिए, इसमें काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा है और खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जेएसएससी जेपीसी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे लिए गए हैं। ओके, और हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको आप ध्यान से सुनिए, किस तरह से रिपीटेशन होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग शुरुआत से देख रहे होंगे वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि अब बहुत कुछ उनको याद होने लगा है। अलग से समय दिए बिना बहुत कुछ उनको अब याद होने लगा है लेक्चर में बैठने के साथ साथ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें 3 योजनाओं को पढ़ा था। ओके, कौन कौन सी योजना? हम लोगों ने पढ़ा था बिरसा हरित ग्राम योजना, फिर हम लोगों ने पढ़ा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और फिर हम लोगों ने पढ़ा पोर्टो हो खेल विकास योजना। खेल विकास योजना, तो इन 3 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मैं ये आपको बोलूँगा कि आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है आपको ये बना के रखना है। कंसेप्चुअल क्लास में आप देखिए, समझिए क्या मैं बोलता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन वाला लेक्चर, उसको आप एक तरह से रिवीजन के तौर पे लीजिए, वो रिवाइज करेगा। ओके, और आप रिकॉल कर पाएंगे, और रिकॉल करने के दौरान आप ये ध्यान देंगे कि आपको ये सब चीज़ याद हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन लाने का जो उद्देश्य है वो यही है। चलिए क्वेश्चन लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रवासी मजदूर के लिए कितनी योजना को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो 3 योजनाओं को शुरू किया गया था, और ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया था, और ये जो है मनरेगा के तहत इसे रखा गया था। ओके, इसमें जो है 3 योजना कौन कौन सा था? एक था बिरसा हरित ग्राम हरित ग्राम योजना, फिर था नीलांबर पीतांबर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जल समृद्धि योजना, और पोटोहो खेल विकास योजना। खेल विकास योजना, तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है। ये क्या था? ये बागवानी से संबंधित था, इसमें फलदार वृक्ष लगाए जाने की बात कही गई थी। ये क्या है कि जो वर्षा के जल होते हैं उसको संचित करने के लिए चेक डैम बनाने की इसमें बात कही गई थी, बाद में कृषि और सिंचाई के लिए उसका उपयोग। और इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान का विकास, खेल से जुड़े जितने भी जो लोग हैं उनको किसी तरह का जो सामग्री चाहिए खेल का वो उपलब्ध कराना, उनके खेल का विकास, खेल प्रशिक्षण केंद्र का विकास, ये सब इसमें था। ओके, तो ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 4 मई 2020। किनके थ्रू लॉन्च किया गया था? हेमंत सोरेन के थ्रू लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड मजदूर रोजगार योजना के तहत इनमें से कौन सी योजना नहीं आती है? बिरसा हरित ग्राम योजना ये आती है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी है, पोटोहो खेल विकास योजना ये भी है, बिरसा आवासीय योजना ये नहीं है। ओके, तो ये जो 3 योजना है ए बी सी, ये 3 योजना इसके अंतर्गत आता है, और ये जो नहीं आता, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए हर चीज को आपने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। अब अगर आप इसे देख रहे हैं तो लगेगा कि जस्ट मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो मुझे आता है। मैंने पिछले क्लास भी ये बोला था कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी इजी है तो ये अच्छी बात है। ये जो है अच्छी बात है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आपको ये सब याद हो गया है। ओके, और यही इस चीज़ का उद्देश्य था। इतना जो मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने क्लास लिया, कंसेप्चुअल क्लास मैंने लिया, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन बना के क्वेश्चन टाइप करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये सब करने का उद्देश्य यही है कि ये सब चीज़ याद हो जाए। ओके, आपको अलग से समय ना देना पड़े। और देखिए जब ये काफ़ी संख्या, जैसे कि अभी तो मैंने कितना 7 8 9 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। ओके,
जब ये अच्छी संख्या इसकी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, कंबाइन करके सफल करके जो है इन योजनाओं के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तब तो और भी क्लियर हो जाएगा, फिर तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें क्या है, एक दो नहीं, एक दो तीन चार नहीं है। बिरसा हरित ग्राम योजना में जो है, बिरसा हरित ग्राम योजना में 5 करोड़ 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाने की बात कही गई है। इसमें से एक ऑप्शन कोई काट के आप 5 करोड़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये कोई भी नहीं होगा, इसमें से 5 करोड़ इसका सही आंसर होगा, 5 करोड़ वृक्ष। और ये टारगेट रखा गया है कि 5 लाख परिवार को इससे फायदा दिया जाए और हर परिवार को जो है 100 वृक्ष दिए जाए, जिससे ये 5 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाए। ओके, तो ये है बिरसा हरित ग्राम योजना। और अगर जमीन की बात की जाए तो ये टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में 1400 एकड़ भूमि को जो है इससे जो है कवर किया जाए। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं होगा, 5 करोड़ वृक्ष इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है, मैंने बताया था कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं, तो पठारी क्षेत्र में जो वर्षा का पानी है वो स्टोर नहीं हो पाता, और ये कारण, इस कारण क्या होता है कि 70% से ज्यादा जो है वो पानी वेस्ट हो जाता है, मतलब वो फ्लो कर जाता है। ओके, तो अब क्या है कि ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र है ये सूखाग्रस्त होने के चांसेस रहते हैं इस जगह में, और कृषि हो नहीं पाती है। इसका सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल जो पलामू प्रमंडल के जो जिले हैं वो हैं। ओके, तो यहीं पर जो है इस समस्या का निदान पाने के लिए इस योजना को लाया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है, शहरी क्षेत्रों में पीने लायक पानी की उपलब्धता नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने लायक पानी की उपलब्धता नहीं, पीने लायक पानी से संबंधित ये नहीं है, पठारी क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संचित कर सिंचाई में इस्तेमाल, ये सही है। देखिए, पीने लायक पानी की उपलब्धता ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी फायदा होगा। कैसे? अगर पानी स्टोर होगा तो जो वाटर लेवल है जमीन का वो ठीक हो जाएगा। जब वाटर लेवल ठीक हो जाएगा तो जो कुएं हैं, ओके, जो कुएं हैं उसमें भी पानी की समस्या जो है ठीक हो जाएगी। जो हैंड पंप है उससे भी पानी की समस्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि वाटर लेवल जमीन का ठीक हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये भी है, लेकिन डायरेक्टली बात की जाए उद्देश्य की, तो उद्देश्य ये नहीं था। उद्देश्य था कि जो पानी है, वर्षा की पानी, उसको संचित कर सिंचाई और कृषि में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये है इसका मेन उद्देश्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए, क्वेश्चन कराने से यही सब होता है कि कहाँ कहाँ क्या आंसर नहीं हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ। ओके, तो जो कुछ रह जाता है कंसेप्चुअल क्लास के दौरान वो ऑब्जेक्टिव क्लास में कंप्लीट हो जाता है। पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तीनों योजना में से किसी का भी डेट पूछा जाए तो 4 मई 2020 ये हो जाएगा डेट तीनों योजनाओं का। और किनके थ्रू? हेमंत सोरेन के थ्रू। किस विभाग के थ्रू? ग्रामीण विकास के थ्रू, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, ये याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बिरसा हरित ग्राम योजना की बात हो रही है, एक दो पॉइंट मैं बता देता हूं। देखिए, पहला तो डेट यही हो जाएगा, 4 मई 2020 में ये लॉन्च हुआ था। इसके तहत क्या है कि ऐसी जमीन, पर्दी जमीन है, पठारी क्षेत्र में कृषि उसमें नहीं की जाती, ऐसी पड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, उसमें बागवानी करने का उद्देश्य इसमें है, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। और इसमें क्या है कि फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, आम, अमरूद, नींबू, ये सब फल इसमें लगाए जाएंगे। और ये टारगेट है कि 5 करोड़ वृक्ष इसमें लगाए जाएं। ओके, और हर जिले में 1400 एकड़ भूमि जो है इससे कवर किया जा सके। 2020 से 2021 में जो लक्ष्य रखा गया था वो 20,000 एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये जो है 26,000 इसमें प्राप्त किया गया, बढ़ा के प्राप्त हुआ। उसी तरह से 2021 से 22 में जो लक्ष्य रखा गया है ये 25,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और ये अनुमान लगाया गया है कि जो लोग इससे जुड़ेंगे, जो काम करेंगे, उनको सालाना 50,000 वार्षिक आय का जो है टारगेट पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, इसकी शुरुआत 4 मई 2020 में हुई, ये सही पॉइंट है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवार को 100 पौधे दिए जाने का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है, तभी ये 5 करोड़ वृक्ष हो जाता है।
वर्ष 2021 से 22 में 25,000 एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है। 2021 से 22 में, बिल्कुल सही है, 25,000 एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है। डी है, इसके तहत साल, शीशम, सागवान जैसे वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है, बिल्कुल गलत। इसमें फलदार वृक्ष लगाए जाने की बात कही गई है, आम, अमरूद, नींबू, और इसके अलावा कुछ मिश्रित फल भी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीलांबर पीतांबर योजना के तहत कितनी बंजर भूमि को सिंचाई के माध्यम से कृषि योग्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो नीलांबर पीतांबर योजना के तहत बात की जा रही है, और नीलांबर पीतांबर योजना में क्या है, देखिए 5 एकड़, वैसे तो टारगेट ये रखा गया है कि नीलांबर पीतांबर योजना के तहत जो है 5 एकड़ का जो भूमि है वो कवर किया जाए। ठीक है, 5 एकड़ का जो भूमि है ये इसके तहत कवर किया जाए, और ये जो 5 एकड़ का डेटा है, 5 एकड़ का जो डेटा है, इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना में 5 एकड़ वृक्ष लगाए जाने का टारगेट है। 5 एकड़ वृक्ष लगाए जाने का टारगेट है, ये आप याद रखेंगे, और यही डेटा इसमें भी है। इसमें 5 एकड़ भूमि है, सॉरी 5 एकड़, 5 करोड़, मैंने सॉरी कंफ्यूजन हो रहा था, 5 करोड़, शायद मैंने एकड़ यहाँ बोल दिया ना, 5 करोड़ वृक्ष हो गया बिरसा हरित ग्राम में। ठीक है, चूंकि एक वर्ड आ रहा है इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। 5 करोड़ वृक्ष बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाए जाने का टारगेट है, और नीलांबर पीतांबर योजना के तहत 5 एकड़ भूमि में जो है इससे लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया है। जल संचित करके 5 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का टारगेट रखा गया। ये 5 एकड़ भूमि कैसा होगा, ये बंजर भूमि होगा जिसको कि कृषि योग्य बनाए जाने की बात कही गई है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पोटोहो खेल विकास योजना के तहत किस स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है? पोटोहो खेल विकास योजना, मैंने बताया कि ये जो है ग्रामीण स्तर पर खेल विकास को बढ़ावा देना, और इसमें क्या है कि खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। ठीक है, टारगेट है कि 5,000, सभी 5-5 में है। देखिए 5 एकड़ था, 5 करोड़ है, ये 5,000 है, तो 5,000 खेल मैदान इसमें विकसित किए जाएंगे। ओके, ये पोटोहो का टारगेट है, और कोशिश की जाएगी कि कम से कम एक पंचायत में तो एक होगा ही। टोटल पंचायत कितने हैं? टोटल है 43-51 पंचायत, तो एक पंचायत में कम से कम तो एक आएगा ही। ओके, और 5,000 टोटल खेल मैदान विकास किए जाएंगे, खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं उनको खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और यही कारण है कि प्रशिक्षण दिए जाने के कारण क्या है, प्रशिक्षण केंद्र चाहिए, और प्रशिक्षण केंद्र जो है ये प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, मतलब कि बी और सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर जो है खेल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे इस योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड मजदूर रोजगार योजना के तहत इनमें से किस योजना के तहत मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है? देखिए बिरसा हरित ग्राम में क्या है कि इसमें सभी को मनरेगा के तहत जोड़ा गया। मनरेगा की बात की जाएगी तो इसमें मानव दिवस की बात की जाएगी कि कितने दिन तक आप काम देते हैं, कितने लोगों को काम देते हैं, उसी को बोला जाता है मानव दिवस सृजन। तो बिरसा हरित ग्राम योजना में क्या है कि 25 करोड़ मानव दिवस सृजन। ठीक है, नीलांबर पीतांबर में 10 करोड़ मानव दिवस सृजन, और पोटोहो खेल विकास में 1 करोड़ मानव दिवस सृजन। ओके, तो ये हो गया मानव दिवस की बात, तो ये डेटा याद रखना है। तो यहाँ पर 25 करोड़, ऑप्शन ए जो है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड मजदूर रोजगार योजना के तहत खेल से जुड़ी योजना झारखंड के किस शहीद के नाम पर रखा गया है? तो झारखंड मजदूर रोजगार योजना के तहत 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया था, बिरसा हरित ग्राम विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और पोटोहो खेल विकास योजना। तो पोटोहो खेल विकास योजना, खेल से संबंधित जो योजना वो किनके नाम पर रखा गया? वो रखा गया पोटोहो के नाम पर। ओके, इनके नाम पर जो योजना है वो बागवानी से संबंधित है, इनके नाम पर जो योजना है वो जल समृद्धि, सिंचाई, कृषि से संबंधित है, और जल संचित करने से संबंधित है, और पोटोहो के नाम पर जो योजना है वो खेल विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी पोटोहो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन थे जो 3 योजनाओं को बताया गया था लास्ट लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट किया है, और 7वें लेक्चर में फिर हम लोग अगले 3 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारी योजनाओं को हम लोग पढ़ लेंगे, और जब संख्या बढ़ने लगेगा
तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वीडियो में बहुत सारी योजनाओं के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब एक साथ मैं लाऊंगा क्वेश्चन को तो थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।